हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। सो आई होप अभी जो भी टीसीएस के रिजल्ट्स अपडेट हैं उनसे आप अपडेट हो, और अगर नहीं हो अपडेट, मैं आपको अपडेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अभी दो टाइप के लोग हैं। पहले लोग जो कि रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी इंटरव्यूज के लिए वेट कर रहे हैं, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन लोगों के बारे में बात करें जो इंटरव्यूज के लिए वेट कर रहे हैं, जिनके अभी इंटरव्यूज नहीं हुए, अभी ये जुलाई का फॉर्म ऑलरेडी आप लोगों को आया था, एंड अभी सून आपके इंटरव्यू शेड्यूल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। टेंशन मत लेना, इंटरव्यूज आपके शेड्यूल हो जाएंगे। वो वाला फॉर्म आई थिंक आई होप आप लोगों ने फिल कर दिया होगा, जो सर्वे में आया था जुलाई में इंटरव्यूज जिन लोगों को शेड्यूल करवाने हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये तो चीज सॉर्ट आउट है। अब मेन चीज चलते हैं रिजल्ट्स वाले पे। काफी लोग रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं। तो देखो, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीसीएस के जो रिजल्ट्स हैं, टीसीएस की जो रिजल्ट्स की प्रोसेस है, पहले मैं कुछ इसके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, है ना, और उसके बाद मैं आपके प्रोसेस की तरफ चलूंगा। सो द फर्स्ट मोस्ट आस्क्ड डाउट इज कि जो प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला मेल था, अभी जो एक आया था कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट अपलोड वाला, अभी अपलोड वाला नहीं, बेसिकली डॉक्यूमेंट, आप ये बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट चेक वाला अभी जो मेल आया था, उसमें कैंडिडेट से कुछ चीजें मतलब ये पूछी गई थी कि आपके पास वो वाला डॉक्यूमेंट है या नहीं है। सो ये वाला मेल अभी रिसीव हुआ था, राइट। अब इसके बाद ये वाला मेल जो रिसीव हुआ था, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको ये वाला मेल रिसीव हो गया है, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको ये वाला मेल रिसीव नहीं हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट जिन लोगों को ये वाला मेल रिसीव नहीं हुआ है, आप जैसा कि ऑलरेडी देख चुके हो कि ये डॉक्यूमेंट चेक वाला जो मेल है, ये मोस्टली आपको भी रिसीव होगा डिपेंडिंग अपॉन द फेजेस, डिपेंडिंग अपॉन द फेजेस। एंड इज द फाइनल मेल। अगर ये वाला रिसीव नहीं मतलब अगर आप इस पर रिस्पॉन्स नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आपके जो कैंडिडेचर है उसको आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा। सो जो पूरी प्रोसेस है फेजेस में चलेगी डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। जैसे अगर आप देखोगे तो अभी नॉर्थ रीजन के जो इंटरव्यूज हैं वो ज्यादातर स्लो चल रहे हैं, और जो साउथ रीजन है, या फिर जैसे अपने का पुणे है, कोलकाता है, ये सब इन जगह पे जो इंटरव्यूज है ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। सो फेजेस वाइज चलेगी। तो ये वाला जो मेल है जिसमें आपको प्री डॉक्यूमेंट के सारे आपका भरना होता है, वो सब आपको रिसीव हो जाएगा। बट अब मेन चीज पर आते हैं, जो लोग भी इंटरव्यू के लिए मतलब रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो आपका इंटरव्यू का रिजल्ट है वो भी यहाँ पर फेज वाइज डिक्लेयर होंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके जुलाई में ही ये डिक्लेयर हो जाएंगे। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जिन लोगों ने प्राइम का इंटरव्यू दिया था, इट माइट बी पॉसिबल दैट यू विल बी गेटिंग द ऑफर ऑफ डिजिटल। इट इज पॉसिबल। जिन लोगों ने डिजिटल का इंटरव्यू दिया था, मे बी इट इज पॉसिबल दैट यू आर गेटिंग द ऑफर फॉर निंजा। इट इज पॉसिबल। एंड फॉर निंजा ऑब्वियसली दिस इज द लास्ट लेवल। यू माइट बी गेटिंग रिजेक्टेड, और यू माइट बी गेटिंग द ऑफर लेटर ऑफ निंजा ओनली, अपग्रेड नहीं होगा। देन दूसरी बात, एक और चीज पॉसिबल है। डिजिटल, जैसे सपोज किसी ने डिजिटल का इंटरव्यू दिया, दो पॉसिबिलिटीज है। अगर इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा खराब गया था, सो डायरेक्टली यहां पर रिजेक्शन भी हो सकता है। अगर डिजिटल के लेवल का अच्छा नहीं गया, थोड़ा बहुत ठीक ठाक गया, माइट बी पॉसिबल कि यहां पर निंजा में यहां पर डिग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दो कुछ पॉसिबिलिटीज ये हैं। बट आगे चलते हुए एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात करता हूं कि प्रोसेस क्या रहेगी। देखो, टीसीएस की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। सो एज यू गॉट द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक मेल, जो एक्चुअल आपके डॉक्यूमेंट है विथ योर यूएएन नंबर, ये क्रिएट होगा टीसीएस के पोर्टल के थ्रू। अब ये जो है इसको आप बोल सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेल, द एक्चुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट अपलोड मेल यू कैन से, ये यहां पे रिसीव होगा। पैरेलली दे विल जनरेट यू ऑफर लेटर, ठीक है। ऑफर लेटर जनरेट होगा यहां पर। ऑफर लेटर में आपकी डिटेल्स होंगी रिलेटेड टू योर पोजीशन, योर सैलरी बैकग्राउंड, ठीक है, सैलरी ब्रेकडाउन। ऑल्सो इट माइट बी पॉसिबल कि इसके साथ साथ यू विल बी ऑल्सो गेटिंग द ऑनबोर्डिंग मेल, अगर उनके पास ऑनबोर्डिंग के लिए क्षमता है। अदरवाइज केवल ऑफर लेटर रिसीव होगा, उसमें ऑनबोर्डिंग की जो डेट्स हैं वो नहीं होंगी। ऑनबोर्डिंग का मेल आपको डिफरेंट आएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि आप किस दिन से ज्वाइन कर रहे हो, राइट। अब जो ज्वाइनिंग है उससे पहले टीसीएस की तरफ से प्रोग्राम होता है दैट इज कॉल्ड आईएलपी, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। ये इनिशिएट कर जाएगा। अब ये जो इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम है इसको जरा समझने की कोशिश करना। दिस इज बेसिकली टू ट्रेन द फ्रेशर्स। दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है कोर्सेज और एक होता है लाइव क्लासेस, डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस विच यू आर गेटिंग। एंड जब वी आर गोइंग इनटू द सर्विस, द कुछ मेन
सर्विसेज जिसमें आपको टीसीएस एलोकेट करती है, फर्स्ट वन इज जावा, सेकंड इज एसएपी, थर्ड इज मेन फ्रेम, राइट, फोर्थ इज डेफिनेटली यहां पर आपको देखने को मिल सकती है सेल्स फोर्स, राइट, या फिर हो सकता है कि यू विल बी ऑल्सो गेटिंग सम AIML। तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी सर्विस आपको एलोकेट होगी, उसके बेसिस पर यहाँ पर आपकी एक ILP शेड्यूल की जाती है, दैट इज योर इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, जो कि आपको कंप्लीट करना होता है। अब ILP में भी जो होते हैं इंटरनल टेस्ट होते हैं, इंटरनल टेस्ट। जब आप उन इंटरनल टेस्ट को क्लियर करते हो, देन योर प्रोफाइल विल गो टू द रिसोर्स मैनेजर, जो आपको प्रोजेक्ट्स में डालता है। सो ये थोड़ी आगे की बात है, बट बेसिकली जो आपकी प्रोसेस होने वाली है वो कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, ऑफर लेटर जनरेट होगा, और उसके साथ ही साथ जो ऑनबोर्डिंग डेट है वो जरूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली आए रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, राइट। सो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हो सकता है सेपरेटली यू विल बी गेटिंग द ऑनबोर्डिंग डेट फ्रॉम TCS, राइट। सो ये आपका एक फुल प्रोसेस होने वाला है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।